हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, जिसकी जो प्रतिपादन दिया था कोहलबर्ग के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कोहलबर्ग के अनुसार बालक बालिकाओं के नैतिक विकास को समझने से पूर्व बालक बालिकाओं की चिंतन एवं निर्णय क्षमता को समझना अति आवश्यक है। कोहलबर्ग ने कहा था कि बालक बालिकाओं के नैतिक विकास को समझने से पूर्व हमें चिंतन एवं निर्णय क्षमता को समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बालकों के नैतिक विकास का जो आधार है बालकों की चिंतन क्षमता को माना जाता है। अब चिंतन का मतलब होता है कि जो भी बालक बालिकाएं सोचती है, समझना, तर्क विचार करती है, वो सब क्या है? चिंतन है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के तीन स्तर व छह अवस्था बताई। कितनी अवस्था है? तीन तो स्तर बताए और छह अवस्था बताई, जिसमें कि जो सबसे पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर। कौन सा है? प्री कन्वेंशनल स्तर, जो कि 4 से लगाकर 10 वर्ष की अवधि में होता है। इसे हम रूढ़िवादी या परंपरावादी भी कह सकते हैं। इस स्तर में बालकों की चिंतन व निर्णय का आधार जो बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। इसमें मतलब जो बालकों की चिंतन व निर्णय का आधार बालकों के बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। आज्ञा, सबसे पहली जो इसमें अवस्था होती है आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की जो अवस्था है कि भाई को पीटता देख बहन का पढ़ने बैठना। जैसे ही पिताजी ने भाई को पीटा वैसे ही बहन क्या करती है? पढ़ने बैठ जाती है। हैंज अपनी पत्नी को बचाने हेतु पैसे न होने के उपरांत दवाई की क्या करता है? चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है। ये जो दो क्वेश्चन वो रिट लेवल 2 एसएसटी में प्रश्न में आए हुए थे। उसके बाद में जो दूसरी जो अवस्था है अहंकार की अवस्था, इसे हम कह सकते हैं अदला बदली की अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मैं आपके लिए वह कर दूंगा। तो ये कौन सी है? अहंकार की अवस्था, मतलब अदला बदली की अवस्था। उसके बाद में दूसरा जो स्तर की बात करें तो कन्वेंशनल स्तर की बात करें तो 10 से लगाकर 13 वर्ष की अवधि में यह स्तर होता है। इसमें बालकों की चिंतन व निर्णय का जो आधार है सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। किसको? सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। इसमें जो सबसे पहली अवस्था है प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। इसमें अच्छा लड़का या लड़की की अवस्था होती है। जैसे कि यह काम मैंने किया, आपको कैसा लगा? जैसे कि बोलते हैं कि ये काम मैंने किया, आपको कैसे लगा? तो इसमें प्रशंसा की जो अवस्था है वो कौन सी है? कन्वेंशनल स्तर में आती है। आगे दूसरी अवस्था की बात करें तो सामाजिक समझौते के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें जो है आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया। इसमें कोई बालक बालिका कोई काम करता है तो आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद में तीसरी जो स्तर होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, जो कि 13 वर्ष से ऊपर का होता है। इसमें बालकों के चिंतन व निर्णय का आधार स्वयं का विवेक माना जाता है। स्वयं का विवेक माना जाता है। इसमें जो सबसे पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था। कौन सी? सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूं। सब दूसरी जो अवस्था है विवेक की अवस्था की बात करें, आप मुझे न समझाए कि मुझे क्या करना है, मैं सब जानता हूं। ये कौन सी अवस्था है? विवेक की अवस्था। उसके बाद में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को पुनः 5 अवस्थाओं में वापस बांटा था। कोहलबर्ग ने जो पुनः कितने अवस्था में? 5 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें कि जो सबसे पहली अवस्था की बात करें तो पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, जो कि 0 से लगाकर 2 वर्ष की अवधि में होती है। दूसरी स्व केंद्रित अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष। तीसरी परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष। चौथी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष। पांचवी आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, जो कि 19 से 26 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद में विकास में होने वाले कुछ परिवर्तनों की बात करें, जैसे कि सबसे पहला परिवर्तन आकार में परिवर्तन, मतलब संपूर्ण शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना। दूसरा अनुपात में परिवर्तन भी होता है, जैसे कि धड़ के साथ अलग अलग हाथ व पैरों का भी क्या बढ़ते रहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका धड़ छोटा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती है तो हाथों व पैरों का भी बढ़ते रहते हैं। तीसरे पुराने चिन्हों का लोप, जैसे कि दूध के दांतों का गिरना। और चौथे जो है नवीन चिन्हों का उदय, मतलब नए दांत निकलना। तो ये सब कौन से? विकास में होने वाले कुछ परिवर्तन थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।